This is Vijay Kumar reporting from my new classroom. Yes, I am reporting with this topic, report writing. One from your writing skills section. As we have done, notice हम कर चुके हैं, आर्टिकल राइटिंग हम कर चुके हैं, जिसका लिंक मैं दे रहा हूँ वो आप देख रहे हैं टॉप राइट कॉर्नर में। आई बटन दबाइए, वो लेकर जाएगा। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ रिपोर्ट राइटिंग, हाउ टू राइट रिपोर्ट। मैं डिस्कस करूँगा आपसे फॉर्मेट क्या होता है और एक अंत तक बने रहिएगा तो मैं आपको सॉल्व करके भी दिखाने वाला हूँ, क्योंकि ये 9th, 10th, 11th और 12th के हरियाणा में 5 नंबर का और CBSE में भी पूछा जाता है, साथ ही अदर स्टेट बोर्ड्स में भी जो है ये क्वेश्चन जरूर आता है। तो बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि ये 10 मिनट का वीडियो आपको दिलवाने वाला है 20 अंक। यस, हालांकि ऑप्शन होती है आपके पास कि रिपोर्ट राइटिंग या पैराग्राफ में से आपने एक करना है, जैसा कि 10वीं, 11वीं और 12वीं में पूछा जाता है। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद मेरा दावा है कि आप सिर्फ और सिर्फ रिपोर्ट राइटिंग के लिए ही जाएंगे, पैराग्राफ पर नहीं जाने वाले हैं। मैं आपके लिए ईजी करने वाला हूँ। क्या होता है रिपोर्ट? कोई भी पास्ट इवेंट, चाहे आपने किया है या आपने सुना है, वहाँ जाकर ऑब्जर्व किया है, आपने कुछ इन्वेस्टिगेट किया है, उसके ऊपर आपको कुछ लिखना है, ये होता है रिपोर्ट। और उन सब को आपने एक सिस्टमेटिक और वेल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में लिख देना है। 150 से 200 वर्ड्स के बीच आपसे ये लिखने को कहा जाता है। तो ये रिपोर्ट हो सकती है किसी भी फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ पैरा, इन द फॉर्म ऑफ एसे और इन द फॉर्म ऑफ लेटर ऑल्सो, जो निर्भर करता है कि आपका सब्जेक्ट मैटर क्या है। ठीक है, तो ये था रिपोर्ट के बारे में। आपने ध्यान रखना है 5 W's का। कौन कौन से ये 5 W हैं? व्हाट, क्या इवेंट हुआ है, व्हेन, कब हुआ है, और रिपोर्ट कौन लिख रहा है, वेयर, कहाँ गए थे आप लोग, क्या एक्सपीरियंस किया आपने, एंड हाउ, कैसे। तो ये 5 W का आंसर आपने रिपोर्ट के अंदर डालना है। किन बातों का ध्यान रखते हुए? नंबर 1, आपने लिमिटेड टू 1 आइडिया ही रहना है। अगर आप एक्सपीडिशन पर गए हैं, हिल स्टेशन पर, समर कैंप में गए हैं, ट्रैकिंग पर गए हैं, तो आपने उसी पर ही लिमिट रहना है। आपने क्लियर और स्पेसिफिक रहना है। शब्दों का चुनाव अपना इस तरह से करना है। आपकी लैंग्वेज जो है सिंपल होना ज़रूरी है। जो फैक्ट्स आपने वहाँ ऑब्जर्व किए हैं उस इवेंट के दौरान, उनको आपने जो है वो लिखना है। पैराग्राफ्स में आप लिख सकते हैं, देयर कैन बी 2 और 3 पैराग्राफ्स ऑल्सो। एक्टिव वॉइस फॉर्म में आपने लिखना है। रिपोर्ट को इम्प्रेसिव बनाने के लिए आप बुलेट स्टाइल भी यूज़ कर सकते हैं। तो इन बातों का रखिए ध्यान। चलिए बात करते हैं फॉर्मेट क्या होता है। सबसे पहले आपको लिखना है हेडिंग। अनलाइक नोटिस, आपने इसको बॉक्स में नहीं डालना है रिपोर्ट को, तो सबसे पहले आपने हेडिंग जरूर लिखना है। तो नंबर 1 हेडिंग। हेडिंग क्या होगा? जो इवेंट है, इवेंट ही आपका हेडिंग है। दूसरा, टाइटल देना है आपने। टाइटल मीन्स आप क्या लिख रहे हैं? आप आर्टिकल लिख रहे हैं, आप नोटिस लिख रहे हैं, आप रिपोर्ट लिख रहे हैं, तो लिखिए अ रिपोर्ट ऑन दिस हेडिंग, ऑन दिस सब्जेक्ट। डेट डालिए आप डेट को डालते हुए आपने ध्यान रखना है कि जब इवेंट हुआ, इवेंट हो चुका है, उसके बाद आप जो है रिपोर्ट लिख रहे हैं, तो वो 1 या 2 दिन की बाद की इवेंट के वो डेट होनी ज़रूरी है। ये मैच करना चाहिए जो कंटेंट में आप डालने वाले हैं। एक बात और है 5 W's में से whom, by whom this report is being written, ये सब बातें आपको स्टेटमेंट में दी होंगी, वहाँ से आपने निकालनी है। 5वीं बात, कंटेंट भी आपने देखना है। कंटेंट को लिखते हुए आपने ध्यान रखना है कि पास्ट टेंस में आप लिखेंगे, क्योंकि ये इवेंट है जो भूतकाल में हो चुका है, उसका वर्णन आपने करना है। हम वहाँ गए हैं, हमें वहाँ किट दिया गया, हमने ट्रैकिंग की, हमने एंजॉय किया, हमने वहाँ लोकल से बात की। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म जो है आप लगाएंगे। इन बातों का ध्यान रखना है आपने। यही बातें हैं आपके 5 में से 5 नंबर, कोई नहीं काट सकता। चलिए मैं आपको उदाहरण देने वाला हूँ। सपोज़ कि आप हिल स्टेशन पर गए हैं, समर कैंप में, माउंटेनियरिंग कैंप लगा है आपका। ये क्वेश्चन 12वीं में भी पूछा गया था, पर मैं आपको यूं ही नहीं बताऊंगा, क्योंकि मेरे पास है एक आंसर शीट आप में से ही एक 12वीं क्लास के बच्चे की, जिसने लास्ट ईयर 80 on 80 लिया है। चलिए देख लेते हैं कि इस बच्चे ने रिपोर्ट राइटिंग को कैसे सोल्व किया है और
कितने अंक रिपोर्ट राइटिंग में प्राप्त इसने किए हैं। हम देख पा रहे हैं रिपोर्ट राइटिंग में इस बच्चे ने 5 में से 5 अंक लिए हैं। चलिए मैं आपको बताता हूं कि इस बच्चे ने कैसे सोल्व किया है। इस बच्चे ने क्या किया है, देखिए रिपोर्ट पर गया, तो चलिए हम रिपोर्ट को देख लेते हैं। यू आर भवन भाविका एज एन एक्टिव मेंबर ऑफ द माउंटेनियरिंग क्लब ऑफ योर स्कूल, यू हैड पार्टिसिपेटेड इन अ समर कैंप ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंडियन माउंटेनियरिंग एसोसिएशन। Write a report on the camp and its activity for your school newsletter in about 150 to 200 words। तो इस तरह से आप देखिए 150 से 200 शब्दों में आपने रिपोर्ट लिखनी है। तो आप गए थे माउंटेनियरिंग क्लब द्वारा ऑर्गेनाइज किए गए समर कैंप में, ठीक है। तो आप ये देखिए, हम यहाँ से देखते हैं स्टूडेंट ने कैसे अटेम्प्ट किया है। ये लिखते हैं रिपोर्ट ऑन समर कैंप। देखिए आप क्वेश्चन नंबर डाल दिया, क्वेश्चन 5 का ए के लिए जा रहा हूँ और लिख दिया है कि रिपोर्ट लिख रहा हूँ समर कैंप पे। तो टाइटल दीजिए। नंबर 1 बात होती है समर कैंप। 6 बातें जो होती हैं हम देख लेंगे कि रिपोर्ट की इसने लिखी है कि नहीं। पहली बात क्या है, ये समर कैंप बाय इंडियन माउंटेनियरिंग एसोसिएशन। और दूसरा लिखना होता है नोटिस लिख रहे हो या रिपोर्ट लिख रहे हो, तो आप लिखिए अ रिपोर्ट, है ना। ऊपर इवेंट डाल के रिपोर्ट, तीसरे पर डेट डाली है, यस जुलाई 9 2019 लिखता है। बाई भवन, यहाँ भवन बना है वो। भाविका, अगर लड़कियां हैं तो भाविका लिख सकती हैं। इट्स अपॉन यू। यहाँ से आप देखिए कंटेंट में क्या लिख रहा है ये। लास्ट वीक आवर स्कूल इन कोलैबोरेशन विद इंडियन माउंटेनियरिंग एसोसिएशन ऑर्गेनाइज्ड अ 3-day समर कैंप एट सोलन वैली इन द फुट हिल्स ऑफ मैजेस्टिक हिमालय। देखिए आप, रिपोर्ट की एक खासियत होती है कि ये पास्ट में लिखी जाती है, क्योंकि 9 जुलाई को आप लिख रहे हैं, गए कब थे, यहाँ भी डेट होती है, 3-4 दिन पहले की डेट हो सकती है। हम देखेंगे कि आगे ये लिखता है कि नहीं। द कैंप मर्ज्ड, देखिए सेकंड फॉर्म लगाई है, बिल्कुल सही है। लर्निंग विद फन एंड गेव स्टूडेंट्स अ प्लेटफॉर्म वेयर दे कैन एक्वायर नॉलेज अनटोल्ड बाई बुक्स। वेरी गुड, बहुत अच्छा लिखा है बच्चे ने। 24 स्टूडेंट्स कंप्राइजिंग 8 गर्ल्स एंड 16 बॉयज पार्टिसिपेटेड, यहाँ देखिए सेकंड फॉर्म लगा रहा है, बिल्कुल सही लिख रहा है। इन द कैंप में 24 बच्चे गए, तो 8 लड़कियां और 16 बॉयज़ थे। 2 मेल एंड 1 फीमेल फैकल्टी मेंबर्स पार्टिसिपेटेड। एक बार फिर से आप देखिए, इन द कैंप द जर्नी स्टार्टेड ऑन जुलाई 5। वेरी गुड। देखिए आप यहाँ पर डेट का जो होता है ना, नोटिस में भी और रिपोर्ट में भी, देखिए आप कि 5 जुलाई को हम गए थे और रिपोर्ट में लिख रहा हूँ 9 को, बिल्कुल सही है। एट 9 AM शार्प फ्रॉम द स्कूल से हम चले। वेयर, स्कूल से कैसे चले। तो 5वीं बात जो है डेट की आ गई है ना। तो 6ठी बात हम ये कंटेंट पढ़ ही रहे हैं। वेयर प्रिंसिपल फ्लैग्ड ऑफ द बस कैरिंग द स्टूडेंट। देखिए फ्लैग्ड ऑफ, फ्लैग, फ्लैग्ड, फ्लैग्ड, तो सेकंड फॉर्म लगा रहा है, बिल्कुल सही है। रिपोर्ट में आपने सेकंड फॉर्म लगानी है, पास्ट फॉर्म में लिखी जाती है, बिल्कुल सही स्टूडेंट ने ध्यान रखा है। मुझे लगता है इसमें भी ये फुल बटे फुल मार्क्स ले रहा है। एट 3 PM स्टूडेंट्स वर एट द डेस्टिनेशन, बेस कैंप वाज सेटअप देयर। फर्स्ट बेस कैंप बनाया। इक्विपमेंट वर इश्यूड टू स्टूडेंट्स, इक्विपमेंट जो थे उनको जारी किए गए। इन द इवनिंग स्टूडेंट्स वेंट, देखिए आप, गो, वेंट, गॉन टू साइट सीइंग एंड इंटरेक्टेड। इंटरेक्शन करते हैं ना, तो इंटरेक्टेड सेकंड फॉर्म लगा रहा है। विद लोकल इनहेबिटेंट्स, दे गॉट, गेट होता है ना, गेट, गॉट, दे गॉट लाइव एक्सपोजर टू हिल्स फॉक, है ना। तो पहाड़ी क्षेत्र की जानकारी ली उन्होंने। द नेक्स्ट डे द बेसिक्स ऑफ रॉक क्लाइंबिंग एक्सपीडिशन प्लानिंग वर गिवन टू द स्टूडेंट्स ड्यूरिंग द कैंप। रॉक क्लाइंबिंग, हाई रॉक वॉकिंग, रिवर crossing was enjoyed by them. Walking and hiking on uneven and steep landscape was very much enjoyed by the budding mountaineers. Very good terminology, जो vocabulary यूज़ कर रहा है, यही तो देखना जाता है कि 12वीं क्लास के बच्चे को रिपोर्ट जिस इवेंट में वो खुद एंजॉय करके आए हैं लिख पाते हैं या नहीं। यही तो टेस्ट है। इसी बात के तो +2 के स्टूडेंट को 5 मार्क्स दिए जा रहे हैं। They also knew about the benefits of mountaineering, of keeping the body in shape and adding physical strength to them. It was a planned and well organized tour where students experienced the nature in its
प्योरेस्ट फॉर्म। वेरी गुड। देखिए आप फुल मार्क्स आर गिवन 5 आउट ऑफ 5 है ये, और ये स्टूडेंट ने लिए हैं। और इम्पोर्टेंस ऑफ योगा पर पैराग्राफ भी था, हालांकि इजी होता, बच्चा इस पर नहीं गया है जिसमें वो मोर कंफर्टेबल था। मार्क्स फैचिंग का जो है, मार्क्स स्कोरिंग का रिपोर्ट ज़्यादा होता है तो आप रिपोर्ट लिखिए, हालांकि पैराग्राफ 100 में है, रिपोर्ट 150 में है। वर्ड लिमिट भी इसका देखें हम तो थोड़ा सा 180 वर्ड्स ये ले रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए, लिमिट का हमें ध्यान रखना है। होप कि आपको क्लियर हो गया है रिपोर्ट राइटिंग के बारे में। मुझे मालूम है कि आप अब रिपोर्ट राइटिंग और पैराग्राफ के क्वेश्चन में से जो चॉइस है वो रिपोर्ट राइटिंग ही लिखेंगे। यदि आप चाहते हैं कि मैं कंपोजिशन पर भी, पैराग्राफ राइटिंग पर भी जो है इसी तरह का वीडियो लेकर आऊं तो मुझे बताइएगा, मैं ज़रूर लेकर आऊँगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, दोस्तों में शेयर भी करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गेट रेडी फॉर योर एग्जाम, स्ट्रेस नहीं लेना, यू नो एवरीथिंग, बिलीव एंड यू कैन। बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।